हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है ऑनलाइन राखी, रिश्ता दूरियों का मोहताज नहीं। आज घर में बहुत चहल पहल थी और होती भी क्यों नहीं, राखी का दिन तो होता ही ऐसा है। आशी सुबह से ही तरह तरह के व्यंजन बनाने में लगी हुई थी। सुबह के 10 बज गए थे और आशी की दोनों बुआ सास पधार चुकी थी। आशी की तीनों नंदें दोपहर के बाद आने वाली थी। इस बार भी आशी हमेशा की तरह राखी पर अपने मायके नहीं जा सकी, और जाती भी कैसे। घर की बड़ी बहू जो ठहरी, जिम्मेदारियां हमेशा उसका रास्ता रोक लेती। कहने को तो घर में उसकी 3 छोटी देवरानियां और थी, मगर जहां उसके हिस्से में जिम्मेदारी आती थी तो वहीं बाकी तीनों के हिस्से में अधिकार आते थे। वह तीनों राखी से एक दिन पहले ही अपने मायके राखी मनाने चली जाती और राखी वाले दिन शाम तक वापस आती। तब तक आशी पूरा घर संभालती, अपनी दोनों बुआ सास का ध्यान रखती, उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती और अपनी तीनों नंदों की आवभगत भी करती। मगर आशी को यह कहकर उसके मायके जाने से मना कर दिया जाता था कि तुम्हारा मायका दिल्ली से बहुत दूर देहरादून में है और तुम्हें आने जाने में ही 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम अपने भाई को राखी डाक से ही भेज दिया करो। बरसों से बेचारी यही तो करती आ रही थी। धीरे धीरे उसके तीनों देवरों की शादी हो गई और सास खुद बड़े चाव से उसकी देवरानियों को राखी वाले दिन उनके घर भेज देती थी। हर बार की तरह बुआ सास ने आशी का मन टटोलते हुए पूछा, क्या हुआ आशी, इस बार भी तुम राखी पर अपने घर नहीं गई? बुआ सास के इस सवाल ने आशी को और विचलित कर दिया, मगर वह जवाब में केवल मुस्कुरा दी और अपने काम में लग गई। अपने तीनों भाइयों की छोटी और सबसे लाडली बहन थी आशी। सुबह से उसकी भाभियों के फोन आ रहे थे कि दीदी हमें इस बार आपकी राखी नहीं मिली। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? राखी तो खुद उसने अपने पति पंकज के हाथों 1 महीने पहले ही पोस्ट करवा दी थी। आशी पंकज से पूछना चाहती थी कि उसने राखी पोस्ट की है या नहीं, मगर पंकज तो अपनी बहनों के साथ मस्त था। सभी भाई बहन अपनी राखी वाली फोटो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाने में लगे हुए थे। हैप्पी राखी, बहन एंड भाई का प्यार और पता नहीं क्या क्या स्टेटस उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर डाल दिए थे। मगर किसी को आशी का ख्याल ही नहीं आया कि वह उनके कारण कभी भी अपने भाई को अपने हाथों से राखी नहीं बांध पाती। आशी ने जाकर पंकज का ऑफिस वाला बैग चेक किया तो राखी का लिफाफा उसी के बैग में पड़ा मिला। इसका मतलब यही था कि पंकज आशी की राखी पोस्ट करना भूल गया था। राखी के लिफाफे को हाथ में लेकर आशी रोने लगी और सोचने लगी कि वह कितनी अभागी बहन है जो अपने भाई को राखी बांधना तो दूर उन्हें राखी भेज भी ना सके। इसी बीच आशी के भाई की वीडियो कॉल आ गई। आशी ने बहुत कोशिश की अपनी आंखों के आंसू को छुपाने की, मगर अपने भाइयों की सूनी कलाई देखकर वह सुबक सुबक कर रोने लगी। आज आशी अपने आप को नहीं रोक पाई और उसने रोते रोते अपने मन की सारी बात अपने भाई भाभी को बता दी। आशी के रोने की आवाज सुनकर सभी घरवाले और मेहमान दौड़कर आशी के कमरे में आ गए। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर आशी क्यों रो रही है, मगर आशी का पति पंकज आशी के हाथ में राखी का लिफाफा देखकर सब समझ चुका था। उसे बहुत आत्मग्लानि हो रही थी, पर अब उसका कोई फायदा भी नहीं था। आशी का फोन स्पीकर पर था। आशी के भाई आशी की सास को बहुत गुस्सा थे, क्योंकि आशी की सास हमेशा उसके भाइयों से यही कहा करती थी कि मेरी चारों बहुओं में से कोई भी अपने मायके अपने भाइयों को राखी बांधने नहीं जा पाती। मेरी सारी बहुएं अपने भाइयों को राखी पोस्ट करती हैं। आशी की सास फंस चुकी थी, क्योंकि आशी की सास ने केवल आशी के भाइयों से ही नहीं बल्कि आशी की बुआ सास और अपनी बेटियों से भी झूठ बोला था। आशी की सास ने अपनी बेटी और नंदों को यही बता रखा था कि आशी खुद अपनी मर्जी से अपने मायके राखी बांधने नहीं जाती, क्योंकि उसका मायका बहुत दूर है, इसीलिए वह अपने भाई को राखी पोस्ट कर देती है। माँ, आपने ये क्या कर दिया? त्योहार तो सबका बराबर होता है ना।
फिर आपने हमारी खुशियों के लिए भाभी की खुशियों का गला क्यों घोट दिया? आशी की बड़ी ननंद रोते हुए बोली। आशी की तीनों नंदे फैसला कर चुकी थी कि अब अगली बार से हम भी भाई को राखी पोस्ट किया करेंगे। अरे जब 3 बहनों के होते हुए भी अपने बेटे की सूनी कलाई देखेगी तब इसे पता चलेगा कि आशी के दिल पर क्या गुजरती होगी। आशी की बुआ सास ने भी आशी की सास को बहुत सुनाया। आशी की सास को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बिना किसी झिझक के आशी से माफ़ी मांग ली और आशी से वायदा किया कि अगली बार से आशी अपने भाइयों की कलाई पर खुद अपने हाथों से राखी बांधेगी। अब वह कभी भी आशी को उसके मायके जाने से नहीं रोकेगी। मगर माँ, भाभी के इस बार की राखी कैसे मनेगी? क्योंकि भैया ने तो राखी पोस्ट की ही नहीं और भाभी की कोई और बहन भी नहीं है जो भाभी की तरफ से उनके भाइयों को राखी बांध दे। आशी की नंद ने आशी की सास से पूछा। आशी की भाभी जो वीडियो कॉल चालू होने के कारण सब कुछ सुन रही थी, उसने कहा, मेरे पास इसका एक उपाय है। वह जल्दी से एक लिफाफा लेकर आई। उस लिफाफे में आशी की पिछली बार की बची हुई कुछ राखियां थी, क्योंकि अक्सर आशी 2-4 राखी ज्यादा पोस्ट किया करती थी। आशी ने वीडियो कॉल से ही उन राखियों को हाथ लगाया और उसके तीनों भाइयों ने आपस में वह राखी बांध ली। आशी की ननंद और भाभीयों ने तालियां और सीटियां बजाकर ऑनलाइन राखी की इस नई प्रथा का स्वागत किया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपको आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहें। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।